हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम हेपेटाइटिस का अगला पार्ट लेके आ रहे हैं। अगर आपको पिछला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई वीडियो रह गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अप टू डेट हो सकते हैं। हेपेटाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। देखिए ये क्या है, एक हेल्दी लीवर है और ये क्या है, इन्फ्लामेशन है, मतलब ये फूला हुआ है। पहले हम पिछले वीडियो का समरी बताएंगे और उसके बाद उसके आगे ले जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है। इंट्रोडक्शन। हेपेटाइटिस क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। ये दो कारण से हो सकता है। एक तो इन्फेक्शियस कॉज, मतलब वायरस से, बैक्टीरिया से या फंगल इन्फेक्शन से। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कि जो इन्फेक्शन के थ्रू ना हो तो कैसे होगा? अगर आप अल्कोहल यूज किए, ड्रग यूज किए, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण होगा या मेटाबॉलिक डिजीज़ के कारण होगा। ये इन्फेक्शन के कारण नहीं होता, ये कम्युनिकेबल नहीं होता, मतलब ये खांसने से, छूने से नहीं होता है। ठीक है। 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। जो हम लोग में होता है वो हेपेटाइटिस बी है। हम लोग में कहने का मतलब है सभी जो हेपेटाइटिस है वो आरएनए के कारण होता है और जो हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए के कारण होता है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन। कितने तरह के हेपेटाइटिस पढ़ाया? 5। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। डी को डेल्टा वायरस भी कहा जाता है। ई और जो जी आया है अभी अननोन है इसके फंक्शन, इसलिए इसको हम इसके अंदर नहीं लेते हैं। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है सभी हेपेटाइटिस बी कैसा होता है? आरएनए वायरस के कारण होता है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी जो डीएनए वायरस के कारण होता है। अब करेक्टरिस्टिक में क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है। इसमें कितना बेस पेयर होता है? 3.2 kbE होता है। ये निगेटिव डीएनए स्ट्रैंड होते हैं। इसमें पॉजिटिव डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है? पार्शियली कंप्लीट होता है। प्रोटीन कौन कौन सा होता है? तो 2 प्रोटीन होते हैं, एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एक हेपेटाइटिस सी कोर एंटीजन। 2 तरह के होते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है। जो कोर एंटीजन होते हैं वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं इसके आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फैमिली इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप दैट इन्फेक्ट ह्यूमन एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। मतलब कह रहा है कि ये जो है ये सभी को इफेक्ट करता है, ह्यूमन्स हो या रोयल एनिमल्स हो। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो कम समय के लिए होता है उसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं और जो ज़्यादा समय के लिए होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है। और भी एक होते हैं क्या? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, मतलब कि इसके कारण 3 डिजीज हुए, एक तो एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। चलिए आते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए में हमने क्या पढ़ा था? इसका रिजर्वायर कौन है? ह्यूमन है। याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए का रिजर्वायर कौन है? ह्यूमन है। और ये कैसे ये इन्फेक्टेड होता है? तो फीकल के द्वारा और कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, मतलब ये फूड बॉर्न डिजीज है। ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? तो 1 to 2 वीक है। और ये कैसे कंटामिनेट होता है? फीकल रोलर, मतलब कि खाने के थ्रू और मौत के थ्रू। और ये कभी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण भी ये ट्रांसफ़र होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 45 दिन है। सॉरी, वो जो बताया था ना, वो बताया था कि टाइम ऑफ ऑनसेट कब है, 1 to 2 वीक। और ये इसका इन्फेक्शन कब स्टार्ट होता है? 7 डेज के बाद स्टार्ट होता है। कैसे पता चलता है? तो जॉन्डिस की तरह पता चलता है। ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन का एक्सपोजर कब होता है? तो 2 वीक के बाद होता है। अब पढ़ते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस को दूसरा ए का दूसरा नाम क्या है? इन्फेक्शियस जॉन्डिस। याद रखिए हेपेटाइटिस ए का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस जॉन्डिस। क्या है? इन्फेक्शियस जॉन्डिस। ये किस कारण होता है? तो फीकल रोलर ट्रांसफ़र के कारण होता है और हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं उसके कारण होता है। इसका क्रोनिक स्टेज नहीं होता है, इसका एक्यूट स्टेज होता है। हेपेटाइटिस से क्या किसको कहते हैं? जॉन्डिस को कहते हैं, मतलब इन्फेक्शियस जॉन्डिस इसका दूसरा नाम है। ये फीकल रोलर रूट के कारण होता है और ये इसका एक्यूट फेज होता है, क्रोनिक फेज नहीं होता है हेपेटाइटिस ए। अब आते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है? फ्लू लाइक URTI होता है, मतलब कि आपको कफ होगा विथ लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर नहीं, लो ग्रेड फीवर। एनोरेक्सिया, मतलब आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपका पेट भरा भरा लगेगा। इंडाइजेशन। नौसिया, मतलब
वोमिटिंग जैसा फीलिंग होगा, वोमिटिंग नहीं होगा। नौसिया 3 चीज़ होता है, नौसिया, वोमिटिंग। नौसिया मतलब क्या होता है कि आपको फीलिंग आएगा वोमिटिंग का, लेकिन वोमिटिंग नहीं होगा। वोमिटिंग में क्या होता है, वोमिटिंग हो जाता है। अब क्या है, सिगरेट के कारण भी होता है और ये इसमें जॉन्डिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए अब आते हैं हेपेटाइटिस बी पे। हेपेटाइटिस बी में क्या है, इसको क्या कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ए को क्या कहते थे, जॉन्डिस, इन्फेक्शियस जॉन्डिस कहते थे। हेपेटाइटिस बी को क्या कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो 30 to 180 डेज है। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो इसमें इतने सारे डिजीज होते हैं। कौन कौन सा, तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस, याद कीजिए हेपेटाइटिस ए का एक्यूट था, क्रोनिक नहीं था, बट इसका एक्यूट और क्रोनिक दोनों हैं। और बाद में क्या होता है, चिरहोसिस हो जाता है, लीवर का चिरहोसिस हो जाता है। फिर क्या होगा, फुलमिनेट हेपेटाइटिस होगा, और क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज होगा। इसको ये बाद में जो हेपेटाइटिस बी है वो बाद में क्या डेवलपमेंट हो जाता है, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहले ये है क्रोनिक हेपेटाइटिस है, फिर वो क्या हुआ, ज़्यादा डैमेज हो गया और क्या हो गया, चिरहोसिस, और चिरहोसिस के बाद और ज़्यादा नेक्रोसिस हो गया, तो क्या हो गया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा। आज सिर्फ हम समरी बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। पिछले वीडियो में अगर स्लो सुनना है तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हेपेटाइटिस बी क्या है, जैसा कि हमने बताया था ये डीएनए वायरस है। यही एक इन्फेक्शन, यही एक इसमें अलग है कि ये डीएनए से बना हुआ है, बाकी ACDE क्या से बना हुआ है, आरएनए वायरस से बना हुआ है। जो डीएनए का वायरस है वो 3 फॉर्म में होता है, एक तो लार्ज फॉर्म में होता है, एक स्मॉल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो स्मॉल फॉर्म में होता है वो ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेयर और ट्यूब्यूल्स का होता है। ठीक है, और ये क्या को एनवेलप करता है, हेपेटाइटिस बी के प्रोटीन को एनवेलप करता है। और जो लार्ज होता है वो कैसा होता है, डबल सेल स्फेरिकल पार्टिकल होता है, जिसको डेन पार्टिकल भी कहते हैं। अब आ गया कि इसमें क्या होते हैं, 4 तरह के जीन पाए जाते हैं। कौन कौन से जीन पाए जाते हैं, एस जीन, पी जीन, सी जीन, एक्स जीन। एस जीन किसको कहते हैं, एस फॉर सरफेस जीन, पी फॉर पॉलीमरेज, सी फॉर कोर, एक्स फॉर नॉन पार्टिकुलेट प्रोटीन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SVS-AG। तो क्या पढ़ेंगे इसको, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, ई रहेगा तो कोर एंटीजन। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे किसको पढ़ना है। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में है, सरफेस मतलब सरफेस पे पाया हुआ है, कोर मतलब कोर में पाया गया है डीएनए पॉलीमरेज। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ट्रांसमिशन उसका कैसे हुआ था हेपेटाइटिस ए का, तो फूड एंड ओरल कंटामिनेशन के कारण हुआ था। इसका कैसे हुआ है, तो मेनली रिसिपिएंट के ब्लड से हुआ है। मतलब कि अगर आप एक दूसरे का अगर ब्लड कांटेक्ट में आइएगा तो होगा, नहीं तो इन्फेक्शियस इंजेक्शन यूज करने से होता है, इंट्रावेनस ड्रग्स के कारण होता है। और क्या के कारण, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ट्रीटमेंट करते हैं रीनल डायलिसिस के द्वारा। और किसको ये हो सकता है, तो हॉस्पिटल वर्कर को जो मेनली ब्लड के एक्सपोज में आए। ठीक है, ये मदर टू चाइल्ड भी जा सकता है। अगर मदर को अगर ये हेपेटाइटिस बी है तो अगर उसका बच्चा हुआ तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी होने की संभावना हो सकती है। और कैसे हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। इसके पैथोजेनेसिस जानने के लिए पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है। आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस इन्फेक्ट हेपेटोसाइट, कह रहा है जब वायरस क्या करेगा, एक्सपोजर मतलब वायरस जब लीवर में आ जाएगा तो सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगा, तो लीवर के सेल को, उसको क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट को। ठीक है, ये इंक्यूबेशन पीरियड मतलब 30 to 80 डेज तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब क्या अपने सिम्टम को शो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये सिम्टम शो कब करना स्टार्ट करता है, तो 1 मंथ के बाद। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्यूट डिजीज कैन बी फॉलोड बाय सीरम मार्कर। इसलिए इसको सीरम मार्कर कहा जाता है क्योंकि इसका जो एक्यूट डिजीज है वो फॉलो करता है सीरम मार्कर को। ठीक है, अब आते हैं आगे क्या कह रहा है, SVH-AG। इसको पढ़ने के लिए सीखते हैं। H फॉर हेपेटाइटिस, B फॉर बी और S फॉर सरफेस और AG फॉर एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये क्या कह रहा है,
ये कब अपीयर होता है? ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जब सिम्टम स्टार्ट होता है तब ये सरफेस एंटीजन ये क्या होता है? अपीयर होता है। और ये डिक्लाइन कब हो जाता है? तो 3 to 6 मंथ में ये डिक्लाइन हो जाता है। एंटी HVS, एंटी HVS क्या होता है? ये जब एक्यूट डिजीज ओवर हो जाते हैं तब ये स्टार्ट होता है, किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। अब जो है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन HBV DNA एंड DNA पॉलीमरेज, ये कब होता है? जब सरफेस एंटीजन के तुरंत बाद, सुन आफ्टर HBS AG, ठीक है। और ये क्या करता है? वायरस के रेप्लिकेशन को एक्टिव करता है। इसके कारण ही क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। अगर पूछेगा क्रोनिक हेपेटाइटिस क्यों होता है, तो परसिस्टेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के कारण होता है, वही उसका इंडिकेटर होता है। क्योंकि ये क्या करता है? वायरस के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, मतलब वो उसके नंबर को बढ़ाता है, इसीलिए इसका क्या होता है? क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। साइन एंड सिम्टम, हेपेटाइटिस ए का साइन और सिम्टम क्या था? तो आपको भूख नहीं लगता है, फ्लू मतलब कफ होता है, आपको खाने का मन नहीं करता है, इंडाइजेशन होता है, ये सब था उसका। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी के क्या सिम्टम है? लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होगा, खाने का मन नहीं करेगा, कमजोरी फील होगी, जॉन्डिस हो जाएगा, राइट कलर स्टूल मतलब जो स्टूल होंगे वो राइट कलर के होंगे, यूरिन क्या होगा? डार्क होगा, आपका जो हेपेटोमेगैली मतलब हो गया जो आपका लीवर है वो फूल जाएगा, स्प्लेनोमेगैली में मतलब कि आपका स्प्लीन में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और आपका सर्विकल लिम्फ नोड क्या हो जाएंगे? इनलार्ज हो जाएंगे। ये सब सिम्टम किसके हैं? हेपेटाइटिस बी के। अब इसका सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में देखिए यहाँ पर ये इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके इंक्यूबेशन पीरियड के समय में क्या है? सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और IgM प्रेजेंट होता है, मतलब हीमोग्लोबिन M प्रेजेंट होता है, लेकिन G और एंटी HBS एब्सेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे ये सीवियर केसेस में पहुँचते हैं वैसे वैसे सरफेस एंटीजन ख़त्म हो जाता है और इम्यूनोग्लोबिन ख़त्म हो जाता है और G इंक्रीज हो जाता है और एंटी HBS इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इस लोडिंग को हम कैसे चेक करेंगे? तो मेजर किया जाता है PCR के द्वारा। PCR क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके द्वारा हम इसको क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और एंटीबॉडी को कैसे देखेंगे? तो सेरोलॉजी के द्वारा। एंटीजन एंड देयर एंटीबॉडी आर इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, वो किसके द्वारा करेंगे? सेरोलॉजी के द्वारा, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? मैनेजमेंट करेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस बी का पहले मैनेजमेंट करते हैं, फिर क्रोनिक का करेंगे। एक्यूट का कैसे करेंगे? तो सपोर्टिव विथ मॉनिटरिंग फॉर एक्यूट लीवर फेवर, पहले उसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद क्या किया जाएगा? एंटीवायरल थेरेपी किया जाएगा, जो सीवियरिटी और ड्यूरेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, ठीक है। 90 से 95% क्या हो जाता है? फुल रिकवरी होता है, लेकिन 5 to 10% क्या होते हैं? क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। अब क्रोनिक इन्फेक्शन को कैसे सही कर सकते हैं? तो इसके बाद इसके लिए क्या किया जाता है? वायरल लोड को रिड्यूस किया जाता है। कैसे? तो अगर वायरल लोड मतलब ये वायरस की संख्या कम करना है तो इसके लिए क्या देंगे? इंटरफेरॉन अल्फ़ा देंगे। क्या देंगे? इंटरफेरॉन अल्फ़ा देंगे। वायरस की रेप्लिकेशन को कम करना है तो इंटरफेरॉन अल्फ़ा देंगे। और अगर लीवर के फंक्शन को सही करना है तो क्या देंगे? लैमिव्यूदिन देंगे। क्या देंगे? लैमिव्यूदिन देंगे। लीवर के फंक्शन को सही करना है तो क्या देंगे? लैमिव्यूदिन देंगे। और अगर लीनर फेलुअर को सही करना है तो एडिफोवीर देंगे। क्या देंगे? एडिफोवीर। क्या देंगे? एडिफोवीर देंगे, ठीक है। अब मैनेजमेंट प्रिवेंशन, तो वैक्सीनेशन तो दिया ही जाता है जैसा कि पता है। उसके साथ क्या क्या दिया जाता है? इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो एक्सपोज विद इन 48 आवर्स ऑफ इंसिडेंट, जब पता चले उसके 48 आवर्स पर देना चाहिए, ठीक है। और भी क्या इसमें मेजरमेंट है? ब्लड डोनर को देखना है कि उसको जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनमें तो हेपेटाइटिस बी नहीं है, ये सब प्रिकॉशन करना पड़ता है। और एडिशनल क्या करना पड़ेगा? जब आप कोई काम करें तो हाथ धो के करें, सेफ सेक्स करें। उसके बाद अपने पार्टनर में चेक करवा लें कि हेपेटाइटिस बी है कि नहीं है। ब्लड में कांटेक्ट, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आने से अवॉइड करें, ठीक है। यही सब है। चलिए अब आते हैं हेपेटाइटिस सी, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक है। वहाँ तक तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था।
अब आते हैं हेपेटाइटिस सी। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? मोस्ट न्यू इन्फेक्शन विथ HIV आर सब क्लिनिकल। क्या कह रहा है? जो हेपेटाइटिस सी वायरस है वो क्या है? सब क्लिनिकल है। मेजॉरिटी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस पेशेंट डेवलप क्रोनिक हेपेटाइटिस, मतलब सी वायरस के कारण क्रोनिक। याद कीजिए, हेपेटाइटिस ए के कारण एक्यूट होता था, क्रोनिक नहीं। हेपेटाइटिस बी के कारण एक्यूट और क्रोनिक दोनों होता था, और हेपेटाइटिस सी के कारण क्या होता है? क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। याद रखिए, ए होता है जो एक्यूट हेपेटाइटिस, बी एक्यूट क्रोनिक दोनों, और सी जो होता है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। और क्रोनिक हेपेटाइटिस के साथ क्या क्या होता है? चिरहोसिस होता है, मतलब कि 10 to 20% पीपल में क्या होगा? चिरहोसिस होगा। अब आते हैं उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है। किस में? हेपेटाइटिस सी में। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही बर्डन वाला काम है। अब इसके ट्रांसमिशन कैसे होते हैं? तो पहला का ट्रांसमिशन तो खाना खाने से होता था, दूसरे का ट्रांसमिशन सेक्सुअल से, मेनली सेक्स ये सबसे, या ब्लड कांटेक्ट से होता था। और हेपेटाइटिस सी का कैसे होता है? तो इंट्रावेनस ड्रग्स, जो हम इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं उसके कारण हो सकता है। अनस्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट के कारण हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब कि माँ से बच्चे में भी आ सकता है। नीडल स्टिक इंजरी दवा के कारण भी हो सकता है। टूथब्रश को शेयर करने पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं टूथब्रश को कभी शेयर नहीं करना चाहिए, अपना टूथब्रश खुद यूज करना चाहिए। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट इज नॉ फॉर्चुनेटली रेयर, मतलब अब ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा इसका ट्रांसमिशन रेयर ही हो गया है। अब आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम क्या है? अगर एक्यूट है तो क्या होगा? पहले जॉन्डिस होंगे, फैटिग होगा, वीकनेस आएगा, यूरिन डार्क होगा, एब्डोमिनल पेन होंगे, नौसिया होगा। नौसिया मतलब क्या होता है? याद रखिए, नौसिया मतलब होता है वोमिटिंग जैसा फीलिंग होना, वोमिटिंग नहीं। ठीक है, अब क्रोनिक में क्या होते हैं? तो अबाउट 80% ऑफ दोज एक्सपोज टू द वायरस डेवलप क्रोनिक इन्फेक्शन, मतलब 80% जो है एक्सपोज होते हैं वो क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण होते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन क्या होता है? आफ्टर सर्वर ईयर, मतलब इसको लेने में टाइम होता है। और क्रोनिक इन्फेक्शन के बाद क्या होता है? चिरहोसिस होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा, जैसे कि पहले ही बता दिया है। लीवर चिरहोसिस के कारण क्या हो सकता है? पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? एस्कैट्स हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो ब्लीडिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है? तो वेरिसेज हो सकते हैं। और क्या? जॉन्डिस। ये सब क्या है? सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो कैसे करेंगे? सेरोलॉजी के द्वारा करेंगे। और क्या करेंगे? लीवर हिस्टोलॉजी के द्वारा करेंगे। और क्या करेंगे? लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए करेंगे। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? जैसा कि हम देखें कि हेपेटाइटिस बी के लिए क्या है? वैक्सीनेशन है, बट हेपेटाइटिस सी के लिए भी कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। अब एपिडर्मियोलॉजी, एपिडर्मियोलॉजी में क्या देखते हैं कि जो ये है, ये मेजर कॉज ऑफ डिजीज है हेपेटाइटिस सी वायरस, और ये क्या होता है? 125 मिलियन पीपल को अफेक्ट कर चुका है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानने का। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम। एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या होता है? बी रहे या डी रहे, क्या हो जाएगा उसमें? फ्यूमुलेटिव हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, फ्यूमुलेटिव हेपेटाइटिस मेनली क्यों होता है? तो बी और डी के कारण। अब क्या करें? सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है? एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, दोबारा जब इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। तो वही कह रहा है कि अगर हेपेटाइटिस भी आपको एक बार हो चुका है और वो सही हो गया, और दोबारा वो इन्फेक्शन आया, तो हेपेटाइटिस डी के कारण होगा, जो सुपर इन्फेक्शन में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो फीकल ओरल रूट के द्वारा होता है। इसको हम क्या है अच्छा से नीचे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्या कर रहा है? अदर वायरल हेपेटाइटिस, मतलब हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ही नहीं होते, और भी होते हैं, जैसे कि इप्स्टेन बार वायरस। ये किसके कारण होता है? माइल्ड हेपेटाइटिस के कारण होता है। और इसमें कौन सी डिजीज होती है? तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। ईबीवी वायरस इन्फेक्शन के कारण क्या होता है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। याद रखिएगा, इप्स्टेन बार वायरस के कारण क्या होता है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। साइटोमेगैलो वायरस, साइटोमेगैलो वायरस मेनली न्यूबॉर्न में होगा, नहीं तो इम्यूनो कंप्रेस्ड में होगा। किस में होगा? न्यूबॉर्न में होगा और इम्यूनो कंप्रेस्ड में होगा।
ठीक है। अब हर्पिस वायरस किसके कारण कहाँ पे होता है? ये भी न्यूबॉर्न और इम्यूनोकम्प्रेस्ड में होता है। इसके कारण क्या होता है? तो साइटोपैथिक चेंजेज एंड हेपेटिक नेक्रोसिस होता है। अब हो गया येलो फीवर। येलो फीवर कहाँ पे होता है? तो हेपेटाइटिस का क्या होता है? सीरियस और मेजर कॉज होते हैं। ठीक है। अब देखिए समरी बताएंगे, इस समरी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या ऊपर लिखा हुआ है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। जो हेपेटाइटिस ए है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सारे हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं हेपेटाइटिस बी को छोड़ के। वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब फैमिली याद रखिएगा, ठीक है। फैमिली याद करना, कुछ कोडवर्ड बना के याद रखिए जिससे कि आपको ईजी होगा। ए क्या है? हेपेटो वायरस, जिसको या पिकोरना वायरस कहते हैं। बी है हिप्पा डीएनए वायरस, ठीक है। सी है फ्लेविरिडी। फोर्थ है डेल्टा विरिडी। ई है कैल्सीविरिडी। तो ये तो क्या कैसे कर सकते हैं? पिक्का डीएनए फ्लाई करता है। पिक्का डीएनए फ्लाई करता है और क्या होता है? डेल्टा कैलकुलेट करता है। ऐसे याद कर सकते हैं, पिक्को डीएनए फ्लाई करता है और डेल्टा क्या करता है? कैलकुलेट करता है। देखिए क्या लिखा हुआ, पहला जो है वो फीकर ओरल से कंटामिनेट होता है, दूसरा सेक्सुअल से, तीसरा भी ये इंटरनेशनल कोकीन से मतलब इंट्रावेनस ड्रग से, चौथा पेरेंटल से और पाँचवा मतलब पहला और पाँचवा किससे होता है? फीकल और ओरल से होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड 1 ए का क्या है? 2 से 4 वीक। बी का क्या है? 1 से 4 मंथ। सी का क्या है? 4 से 8 वीक। डी का क्या है? बी की तरह। और ई का क्या है? 4 to 5 वीक। याद रखिएगा, क्रोनिक पहला में नहीं होता है, दूसरे में 10%, तीसरे में 80%, फोर्थ में 5% और फिफ्थ में नेवर। मतलब फर्स्ट और 5 का मैक्सिमम चीज़ मिल रहा है कैरेक्टरिस्टिक। अब कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे? तो ए को डायग्नोसिस करेंगे कैसे? आईजीएम के द्वारा। बी को कैसे करेंगे? तो सरफेस एंटीजन के द्वारा। सी को पीसीआर के द्वारा और डी को आईजीएम, आईजीजी, एचडीवी, आरएनए सीरम से हम करेंगे। और ई को कैसे करेंगे? तो पीसीआर के द्वारा करेंगे। अब क्या कह रहा है? वही फिर से आ गया, क्या आ गया? फैमिली कैसे करेंगे? हिप्पा डीएनए फ्लाई करता है और फिर 2 का क्या था? याद कीजिए, हिप्पा डीएनए फ्लाई करता है और क्या था? देखिए आपको समझ में आएगा क्या था। हाँ, डेल्टा कैलकुलेट करता है। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ लिया क्या क्या। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो फीकल ओरल के द्वारा होता है, पेरेंटल फीकल ओरल के द्वारा होता है। अब ये आएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा हेपेटाइटिस होता है? तो प्रेगनेंसी के टाइम में हेपेटाइटिस ई होता है। ठीक है, कौन सा? हेपेटाइटिस ई, जिसमें क्या होता है? फुलमिनेंट डिजीज हो जाते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए ये याद रखिएगा क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी। जो हेपेटाइटिस है ए है ये फीकल ओरल के कारण होता है। हेपेटाइटिस ई भी फीकल ओरल के कारण होता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी सेक्स या चाइल्ड बर्थ के द्वारा टाइम होता है। ठीक है, ये एक्यूट होते हैं, क्रोनिक नहीं होता है। ई एक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता। लेकिन जो सी है एक्यूट और क्रोनिक दोनों होता है। ठीक है, और सेरोलॉजी आईजीएम और आईजीजी दोनों होते हैं। ई में भी आईजीएम आईजीई दोनों होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? वैक्सीनेशन रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब ये आएगा प्रेगनेंसी के टाइम में फुलमिनेटिव डिजीज किस में होता है? तो हेपेटाइटिस सी में होता है और इसका वैक्सीनेशन नहीं है। और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन के थ्रू हम रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या? ऐसे रिजल्ट कैसे पता चलेगा? तो अगर कोई भी हेपेटाइटिस बी का अर्ली होता है तो इसका मतलब क्या होता है? उसका सरफेस एंटीजन क्या है? पॉजिटिव है। और बाकी एंटी अर्ली है ना, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में क्या था? सरफेस एंटीजन रहते हैं, लेकिन बाकी दोनों नहीं रहते हैं, तो निगेटिव। अब क्या हो गया? इन्फेक्शन कर दिया। ठीक है, अब इन्फेक्शन कर दिया और वो आइदर एक्यूट है या क्रोनिक है, तो तीनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या है? अब प्रीवियस इन्फेक्शन क्या हो गया?
कि प्रीवियस हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको क्या करेंगे, पहला वाला निगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर अर्ली एक्यूट हुआ हो तो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होता है, बाद में सरफेस एंटीजन एब्सेंट हो जाता है। तो देखिए सब में एब्सेंट है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हो गया, प्रीवियस हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया तो पहला एब्सेंट हो गया, बाकी एंटी एसवीएस और एंटी एसवीसी प्रेजेंट हो गया। लेकिन जब यही क्या हो जाता है, रिमोट पास्ट मतलब बहुत बाद हो जाता है, तो एंटी एसवीएस भी क्या होता है, एब्सेंट होने लगता है और सिर्फ एंटी एचवीसी प्रेजेंट होता है। लेकिन वैक्सीनेशन टाइप में क्या होता है, एंटी एसवीएस प्रेजेंट होता है, बाकी दोनों एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, वैक्सीन टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन टाइप में क्या होता है, एंटी एसवीएस प्रेजेंट होता है और बाकी दोनों एब्सेंट होता है। ठीक है, याद रखें, अर्ली एक्यूट इन्फेक्शन इम्पॉर्टेंट है और वैक्सीन टाइप इम्पॉर्टेंट है। आशा फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, आईजीएम पॉजिटिव होता है। ठीक है, पास्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, एंटी आईएवी आईजीजी पॉजिटिव होता है। मतलब एक्यूट में एम पॉजिटिव होता है, पास्ट इन्फेक्शन में जी पॉजिटिव होता है, करेंट और पास्ट दोनों इन्फेक्शन में सी पॉजिटिव होता है। इन्फेक्शन सिर्फ इन्फेक्शन रहे तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है, कोई इन्फेक्शन रहे तो कोर एंटीजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सुपर इन्फेक्शन रहे तो एचडी और कोर दोनों क्या होता है, एचडी पॉजिटिव होता है और कोर निगेटिव होता है। और कोई इन्फेक्शन में दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन सुपर इन्फेक्शन में कोर क्या होता है, निगेटिव होता है और एचडी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब चलिए समरी पढ़ते हैं। समरी में क्या है, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस होता है। कौन कौन सा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ठीक है, सभी का क्या होता है, अपना फैमिली, अपना जेनेरा, अपना विब्रियोन, अपना जीनोम होते हैं और एप्लीकेशन पैटर्न होता है। हेपेटाइटिस ए और ई कैसे होता है, फीकल ओरल एक्सपोजर के कारण होता है, और बी सी डी किसके कारण होता है, पेरेंटल रूट के कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस से क्या करता है, एक्यूट होता है। हेपेटाइटिस बी सी डी क्या क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन ए और ई नहीं होता है। सेरोलॉजिक मार्कर क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन द कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हेपेटाइटिस डी का दूसरा नाम क्या होता है, सुपर इन्फेक्शन होता है। और हेपेटाइटिस सी में क्या होते हैं, ये फुलमिनेटिव डिजीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। ए बी और सी बहुत कॉजेज लीवर कैंसर। याद रखिएगा, बी और सी के कारण क्या होता है, लीवर कैंसर होता है। ठीक है, और क्या है, वायरस वैक्सीन आर अवेलेबल अगेंस्ट ए और बी। अभी जो वैक्सीन आया है वो ए और बी के अगेंस्ट ही आया है, सभी के अगेंस्ट में नहीं आया है। और क्या कह रहा है, चलिए जो अभी ऊपर, हाँ, हेपेटाइटिस सी में हम क्या करते हैं, जब लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हेपेटाइटिस सी को हम चेक करते हैं। ठीक है, समरी आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।